What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसी है मेरी SLV 4AM आर्मी? उठ जाओ मेरे सिरों, उठ जाओ मेरे शेरनियों, उठ जाओ मेरे चीतों. क्या चल रहा है जिंदगी में? इसी तरीके से एंजॉय करते रहो. और देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है. हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी. जिस इंसान का संघर्ष जारी है, चाहे वो किसी भी चीज के साथ में क्यों ना हो. आज की डेट की बात करूं तो जो उठने का संघर्ष जिसका जारी है ना, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है भाई साहब स्टार्टिंग में तो, पर लेकिन एक बार आप लोगों ने संघर्ष जीत लिया, उतना ही कॉन्फिडेंस भी आप लोगों के अंदर आने वाला है. एक बच्चे कमेंट पढ़ा था, उसके द्वारा बोला गया कि सर नींद के साथ में कुछ ऐसा दंगल चल रहा है. तो उनके द्वारा एक कमेंट लिखा गया, बड़ा ही प्यारा कमेंट था. उसमें बोला गया कि बहुत लंबा दंगल चलेगा रे मेरा और नींद के साथ, जब तक उठूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं. तो काफी अच्छा लगा इस तरीके से जब आप लोग साथ में उठकर मॉर्निंग में पूरा डिस्कशन देखते हैं, तो वास्तव में यार मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है. इसी तरीके से अपना दिन अच्छे से स्टार्ट करते रहिए और इसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ में जब दिन को स्टार्ट करेंगे तो दिन की क्या औकात है कि आप लोगों के सामने टिका रहे, फटाफट निकलेगा और इतने शानदार तरीके से निकलेगा कि जो भी काम आप लोग करोगे वो ऐसा लगेगा कि हलवा हो गया काम. तो इसी तरीके से मौसमी है, गाजर का हलवा सुबह जरा सा रख लिया करो एक प्लेट में और मॉर्निंग में अच्छे से एंजॉय करते करते अपनी पढ़ाई करो. मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है, अच्छा. अच्छे से एंजॉय करो यार लाइफ को. आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से. सबसे पहले आप लोग के सामने यहाँ पर क्विज होगा जो कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना है. इसके बाद में फिर हम लोग डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे. जिनको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है सुबह उठने में, कॉन्टिन्यूअस रखिए अपना संघर्ष. अगर इससे हार जाएंगे तो आप लोग काफी दुख होगा, पर जीत जाएंगे तो जो कॉन्फिडेंस होगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा. आप लोगों को जिससे आज तक हुआ ही नहीं है कि मॉर्निंग में उठा ही नहीं गया आज तक, एक बार उठ के देखिए, आप लोगों के सामने इतना बड़ा दिन लगेगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा यार दिन कितना लंबा होता है, हम तो वैसे ही निकाल रहे थे. और शाम तक आते आते आप लोगों को काफी सारे काम ऐसे होंगे जो आप लोग पहले के कंपेयर में बहुत पहले खत्म कर चुके होंगे. तो कॉन्फिडेंस एक साइकिल होती है यार, डेवलप करने की कोशिश करो, बाहर के कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. तो आइए आज के दिन का आगाज करते हैं एक शानदार क्विज के साथ में. ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि पूरी वीडियो में आप लोगों को इनके आंसर मिलने वाले हैं शानदार तरीके से. अगर आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो अच्छे से आप लोग वीडियो को भी एंजॉय कर पाएंगे. और वीडियो को टकटकी लगाकर देखना ताकि बाद में फिर इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. एक और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर वीडियो के एंड में एक छोटा सा वो भी ले जा करो डाउट सेशन, अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी के माइंड में जो डाउट चल रहा है उसका आंसर दे सको. तो देखते हैं इसको. चलिए आप लोगों के सामने टारगेट है, जब आप लोग ये टारगेट अचीव कर लोगे मॉर्निंग में, जिस दिन 5000 उठना स्टार्ट कर दोगे उस दिन से आप लोगों का डाउट सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा. वीडियो के एंड में लगभग 3 से 4 या 5 मिनट का डाउट सेशन रहा करेगा, जिसमें आप लोगों के डाउट जो भी हुआ करेंगे वो वीडियो के एंड में मैं लिया करूंगा, ठीक है. तो अगर आप लोगों को लगता है ये सही है तो यस बताइएगा. आप लोग टारगेट कंप्लीट करिए, उसके बाद में फिर इसको स्टार्ट करते हैं. तो ये आप लोगों के लिए चॉकलेट होगी, आप लोगों का गिफ्ट होगा. कई सारे डाउट जो आप लोगों को रहते हैं उनको तुरंत ही क्लियर किया करूंगा अगले दिन वीडियो के एंड में, ताकि आप लोगों के लंबे समय तक डाउट जो है वो बरकरार न रहे. कैसा रहा ये आप लोग जरूर बताइएगा, यस या फिर नो. कितने बच्चे चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो फिर उठाइए अपने दोस्तों को और अच्छे से मॉर्निंग में वीडियो को स्टार्ट कीजिए ताकि अच्छे से आप लोग अपने दिन को स्टार्ट कर सके. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन, इसी के साथ में यूके जो यहां पर यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, एक और कंट्री है जिसके द्वारा मिलकर क्लाइमेट जो एम्बिशन समिट 2020 ये वर्चुअली इनके द्वारा को चेयर की गई. यानी कि 3 कंट्री के द्वारा इसको को चेयर यहां पर किया गया. इनके तीनों यहां पर इसमें एज ए चेयरपर्सन थे, ठीक है. तो ये यहां पर जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है इनके द्वारा को चेयर की गई. एक तो यहां पर तीसरी कंट्री कौन सी है, इंडिया के द्वारा यहां पर अभी जो टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी का, कितने गीगावाट रखा गया है ये आप लोगों को बताना है, जो कि 2030 तक का है टारगेट. अगर बात करूं यहां पर 2022 तक का, आप लोगों को पता है कितना है, ये 175 गीगावाट. ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा. अब यहां पर नेक्स्ट टारगेट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर छूट दी गई है हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हस्तशिल्प होता है, इनके हाथ की जो कलाकारी होती है. इसी के साथ में एक और यहां पर इसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से इसको एग्जेम्पशन यानी कि छूट दी जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि ये ऑलरेडी अप टू द मार्क चीजें हैं. अरे हाँ, एक बात और, यहां पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये गीगावाट क्या होता है. आप लोगों ने पावर की जो यूनिट सुनी है उसको वाट बोलते हैं. याद कैसे रखना है कि यार बहुत पावर है बंदे के अंदर, वाट लगा दिया इसने, ठीक है. तो ऐसे याद रखना. तो वाट हो गई. अगर गीगावाट की बात करूं तो ये होता है 10 to the power 9 वोट यानी कि 1 बिलियन, ठीक है. तो ये इसको इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा. और जेम्स वोट थे, उनके नाम पर इसका जो पावर की जो यूनिट है इसका नाम वोट रखा गया, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड जो यहां पर मेट्रोलॉजी है इसके बारे में अगर बात करें, जैसे DOSM आप लोग बोलते हैं,
तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एक और छोटी सी बात, अगर देखिए यार आप लोग यहां पर सीखने आए हैं, ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है ना उसको पूछा कीजिए, सरमाया मत कीजिए कौन क्या सोचेगा। अरे कोई अपने माँ से सीख पेट के कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सबने यहीं पर ही सीखा है, ठीक है। तो सोचिए मत, शर्माइए मत, जो भी डाउट होता है तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। और बाकी जो भी फैमिली मेंबर हैं, अगर आप लोग उनका आंसर कर सकते हैं तो उनका आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि एक दूसरे से आप लोग सीख सके काफी कुछ। ओके, इसी के साथ में यहां पर मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। ऑल स्टेट यानी कि सारे राज्य, एक राज्य को छोड़ के, जिसके द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि जो स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर स्कीम का पार्ट बनेंगे। तो यहां पर एक राज्य नहीं बन रहा है, बाकी 27 के 27 राज्य बन रहे हैं। तो वो कौन सा राज्य है? हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? ये हर्षवर्धन। तो यहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री है वो हर्षवर्धन है। तो इनके द्वारा भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको NFSH आप लोग बोलते हैं, इसका कौन से नंबर का जो राउंड है वो अभी रिलीज किया गया है। इससे पहले कई सारे राउंड आ चुके हैं, वो कब कब आए उसके बारे में बात करूंगा। अभी यहां कौन सा राउंड है ये आप लोगों को बताना है, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है, पॉपुलेशन, हेल्थ, जो न्यूट्रिशन लेवल है उसका। और ये कुछ इसलिए भी डेटा तैयार किए जा रहे हैं, आप लोगों को बताएं आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में क्या किया जाना है, एक नया सेंसस यानी कि जनगणना स्टार्ट की जाएगी। तो उस जनगणना के तहत भी यहां पर काफी सारा डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर अवार्ड है जिसको बोलते हैं यहां पर, ये यहां पर सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, यानी कि जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है ना ऐसा बिजनेसमैन, तो उसको बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो पर्टिकुलर पर्सन का नाम आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये स्वैब फाउंडेशन और जुबलिन भारतीय फाउंडेशन, इनके द्वारा मिलकर ये दिया जाता है। तो एक पर्सनैलिटी का नाम आप लोग यहां पर बताना है। जैसे कि सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, उनमें से अगर कोई सॉल्यूशन आप लोग निकाल देते हैं, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। इंडियन रेलवे के द्वारा यहां पर HMIS, यहां पर ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मेजर IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इनिशिएटिव है, जो कि जो वर्कर हैं उनके वेलबींग यानी कि उनके फायदे के बारे में बात करेगा। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर ये टेक्नोलॉजी ये डेवलप की गई है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी कि CAIR, जो कि कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर में। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर ये भी। इसी के साथ में DYSL QT जो कि मुंबई के अंदर में है। तो इसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। बाकी ये टेक्नोलॉजी क्या है और क्या क्या चीजें ये आर्टिकल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये थे सारे क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। अब आर्टिकल जब देखेंगे तो अब सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। तो जो कोई नहीं उठाया अब उठ जाइए अच्छे से। अब लेक्चर जो है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट होने वाला है, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और देखिए ये जो स्टार्टिंग में आप लोग क्विज आता है ना, इससे फायदा ये हो जाता है, ये आप लोग बिल्कुल पता रहेगा क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये, और दूसरी ये कि अगर आप लोग किताब भी पढ़ते हैं ना, NCERT पढ़ते हैं, उसमें भी कोशिश क्या कीजिए, पहले जो क्वेश्चन होते हैं ना जो बुक के एंड में, उनके थ्रू एक बार आप लोग उनको देखिए। क्वेश्चन जब आप लोग देख लेंगे तो इससे फायदा काफी होगा। और यही काम जब आप लोग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं ना एग्जाम के अंदर में, तो भी आप लोग अगर क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे तो आप लोग आसानी से फिर उसको जो पढ़ेंगे पैसेज तो आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो वो वाली हैबिट भी आप लोग यहीं पर ही डेवलप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आदत बनाइए, फिर सारी चीजें आप लोग को अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ में। तो वैसे तो हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, पर लेकिन कुछ दिन में कुछ और चीजें खासियत होती हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी को कंजर्व करने की बात की जा रही है। घर से बाहर निकलो तो अपना जो भी लाइट वगैरह, पंखा वगैरह, टीवी वगैरह या AC कूलर जो भी यूज करते हैं उनको बंद कर निकलिए। एनर्जी सेव करने का मतलब है कि एनर्जी जनरेट करना। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। 14 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल का डे है, यानी कि हमारी कंट्री का डे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना कि ये सब चीजें बंद करके निकला करो, तो आप भी अपने छोटे भाई बहन को ये चीजें सिखाइएगा जो आप लोगों से छोटा है, जिनको आप लोग बता सकते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं, इसको ना बंद करके निकला करते हैं, घर से बाहर निकलना है। अगर पानी यूज कर लेना तो टोटी पानी की बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग उसको सिखाएंगे तो उसके अंदर अच्छी आदतें पड़ेंगी और आगे चलकर ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली होती है। तो अवेयर किया जाता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी लोगों को बताया जा सके, क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो भी लोगों को बताया जा सके, और जो इसको रोकने के लिए जो एफर्ट लगाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस दिया जा सके। तो डे सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज यही होता है कि अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि जो ये दुर्घटना हो रही है या तो वो न हो, अगर अच्छी चीजें हैं या वो अच्छी चीजें आगे बढ़ सके। तो ये है बेसिक पर्पज। तो कौन सी ऐसी आदत है जो आप लोग अपनी चेंज करने वाले हैं, अच्छी आदतें बनाने वाले हैं, वो भी जरूर बताइएगा। और खासकर तैयार हो जाइए, नया साल आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करता हूं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने विश किया है, ओके। तो इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज है, बात की जा रही है यहां पर यूनाइटेड नेशन यानी कि UN, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस,
ये जो तीन है इनके द्वारा को होस्ट किया जा रहा है यहां पर जो क्लाइमेट एम्बिशियस जो समिट है, यानी कि एक तरीके से जो जलवायु परिवर्तन की जो महत्वाकांक्षा जो शिखर सम्मेलन है, ये तीन मेजबानी इसकी कर रहे हैं मिलकर। ये क्लाइमेट एम्बिशन जो समिट है यहां पर ये 5 साल जो अभी हो गए हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहां पर होता है? ये होता है फ्रांस के अंदर, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, तो यहां पर ये एग्रीमेंट हुआ था। तो ये जो एग्रीमेंट यहां पर किया गया था इसका बेसिक पर्पज यही था कि किस तरीके से जो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उनको कम करना है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट एग्रीमेंट जब यहां पर किया गया था उस टाइम पर सबने मजे मजे में इसको साइन कर दिया था, पर लेकिन बाद में चल के कई सारी कंट्री के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया था, जैसे कि यूएसए उनमें से एक था, ठीक है। इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री के द्वारा काफी अच्छे काम किए गए यहां पर। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 21% के करीब यहां पर अपना जो एमिशन है यहां पर एक तरीके से वो कम कर दिया है 2005 के लेवल से। देखिए एक ड्यूरेशन रख दिया जाता है, मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट करी 2010 में, ठीक है, तो 2010 में पढ़ाई करना स्टार्ट करी तो आप लोग अपने आप को बोलेंगे ना कि आज हम लोग ना 2010 के कंपेयर में इतना ज्यादा काम कर चुके हैं, तो उस तरीके से लेवल काउंट किया जाता है। अगर बात करें सोलर कैपेसिटी के बारे में, यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में बात करें, अक्षय ऊर्जा जिसको आप लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग पहले 2.63 थे यहां पर 2014 में, अब 36 गीगावाट हो गए 2020, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, तो काफी अच्छे से हम लोगों ने इसको चीजों को बढ़ाया। टारगेट जो रख रखा है यहां पर 175 गीगावाट का आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है 2022 तक का, ठीक है। इसी के साथ में जो आगे अगर बात करते हैं 175 गीगावाट का कब तक है? 2022 या उससे पहले। इसी के साथ में एक और टारगेट अभी जो इससे भी बड़ा रख दिया गया है वो है 450 गीगावाट का, और यह 2030 तक का। अभी मैंने आप लोगों को बताया गीगावाट क्या है, ये पावर की आप लोगों को यूनिट नजर आती है, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 9 यानी कि 1 बिलियन वोट, जो कि पावर की इकाई है। जेम्स वोट के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इंडिया जो है इसका टारगेट, अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हमारी कंट्री जो है वो 4th लार्जेस्ट है अगर वर्ल्ड में आप लोग बात करें तो। इसी के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर उसके बारे में बात करें, हमारी कंट्री में एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इनके इसका उद्घाटन भी 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट डील चल रही थी उसी टाइम पर इसका उद्घाटन भी किया गया था। आज की डेट में टोटल इसमें 121 कंट्री के करीब पार्टिसिपेट इसमें कर चुकी हैं। फ्रांस में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो फ्रांस के जो लीडर थे उनके साथ में मिलकर इसका उद्घाटन किया गया था। और फ्रांस में उस टाइम पर लीडर कौन थे? वो थे यहां पर फ्रैंको ओलैंडो, ठीक है, तो जिनके साथ में मिलकर यहां पर उद्घाटन किया गया था। आज के डेट में कौन है फ्रांस के प्रेसिडेंट? पता होना चाहिए आप लोगों को, देखेगा जाकर, काफी न्यूज में फिलहाल अभी वो कई बार। इसी के साथ में बात करें तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर कल को कोई डिजास्टर होता है तो उसको भी मैनेज करने के लिए यहां पर ये मिलकर काम करेंगे। तो ये भी यहां पर एक मेजर इनिशिएटिव थे जिसके चलते ये सिचुएशन हमारी कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड में ताकि सिचुएशन को सुधारा जाए, ये फोकस था। इसी के साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि पेरिस जो एग्रीमेंट है उसका टारगेट यही है कि ताकि जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आज के में आप लोग देखिए सब ये चाहते हैं कि जो टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। टेम्परेचर कंट्रोल कब रहेगा? जब इंसानों की जो है खासकर जो पृथ्वी पर रहते हैं उनकी हरकतें सुधरेंगी, तो तब जाकर चीजें ठीक होंगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये गुरुग्राम में, इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर गुरुग्राम में आप लोग को देखने को मिलेगा। उपेंद्र त्रिपाठी जो है आज के में इसके लीडर हैं, ठीक है। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के बारे में न्यूज और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर कोई आंसर लिखने के लिए भी आता है तो वहां पर भी डेटा को आप लोग यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट तो क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा ही। यहां से बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इनके द्वारा 5वें नंबर का ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो यहां पर अभी रिलीज किया गया है। इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी पॉपुलेशन के बारे में, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन लेवल, तो ये देखने को मिलेगा। ये जो सर्वे है अभी यहां पर ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है एक साथ आता है, पर लेकिन अभी फिलहाल 2 फेज में ये निकल कर आया है। पहला फेज जो है यहां पर उसमें 17 कंट्री है और 5 यूनियन टेरिटरी है, ये फेज पहला है। अब दूसरा फेज जो होगा उसमें बची हुई जो कंट्री उनको कवर किया जाएगा 12 कंट्री नहीं स्टेट, ठीक है, 17 स्टेट है और इसी के साथ में 5 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अभी जो बचा हुआ है यहां पर इसमें 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी और आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये यहां पर इसके हिसाब से कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो यहां पर ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको देख रहे हैं तो ये उस हिसाब से चल रहा है कि हमारी कंट्री में 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है, तो उस वाले पैटर्न को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि डेटा जो पहले इकट्ठा करना स्टार्ट किया था वो यहां पर काफी पुराने से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था, अभी यहां पर ये चेंज होकर नए बने, तो डेटा उसी के हिसाब से प्रस्तुत किया जाएगा। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग देखिए, यहां पर अगर डेटा के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर समझिए, जैसे जो पहला राउंड था इसका, ये पहला राउंड था यहां पर, ये था 1992 से 1993 में, यानी कि 1992 से 1993। सेकंड राउंड जो इसका निकल कर आया यह है 1998 से 99।
तीसरा जो राउंड था ये था 2005 से 6, चौथा जो राउंड था ये था 2015 से 16, और जो अभी जो राउंड चल रहा है ये 18-19 का है, जो बेसिकली डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो राउंड है, फिफ्थ राउंड अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो डेटा पुराना है, इसीलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी दिखाए जा रहे हैं। हमारी कंट्री में जब 29 स्टेट बना था, कब बना था, जब तेलंगाना अलग राज्य निकाला था आंध्र प्रदेश से अलग कर, तो 29th राज्य हमारी कंट्री में बन गया था। तो उसके बेस पर डेटा यहां पर है, तो इसी के चलते यहां पर ये पुराना डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर जो नेक्स्ट राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों को प्रेजेंट में जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी होगी, अगर जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट नहीं बनाया जाता है, तो फिर आप लोगों को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के हिसाब से डेटा सामने निकल कर आएगा। ये बेसिकली किस किस एरिया में फोकस देकर यहां पर चलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर, फर्टिलिटी देखता है कि बच्चा पैदा करने की क्या हमारी कंट्री में जो फर्टिलिटी चल रही है, इसी के साथ में मैटरनल और जो चिल्ड्रन यानी कि जच्चा और बच्चा की हेल्थ कैसी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, एनीमिया जो आप लोगों ने देखा होगा, एनीमिया यानी कि खून की कमी कई बार देखने को मिलती है, इन्फेंट नवजात जो शिशु होते हैं, और चाइल्ड उनकी मोर्टेलिटी यानी कि जो डेथ हो जाती है कई बार, उसके बारे में बात की जाती है। और फैमिली प्लानिंग काफी बड़ा मुद्दा है, बच्चे दो ही अच्छे, कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। तो ये जो कैंपेन चलाए गए, इसका बेसिक पर्पज ये था ताकि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। चाइना में तो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर वो चलते थे, हालांकि अब यहां पर उसको बंद कर चुके हैं क्योंकि काफी सारी जो पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल हो गई है। हमारी कंट्री में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट आप लोग चाहते हैं कंट्री के अंदर, तो ये सिचुएशन कंट्रोल होनी चाहिए, तो इसी के ऊपर फोकस देकर काम किया जाता है। तो ये जो अभी यहां पर जो सस्टेनेबल जो एक तरीके से जो यहां पर एक तरीके से जो सब्सटेंशियल जो इंप्रूवमेंट यहां पर इसके अंदर किया गया, तो यहां पर जो मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ के बारे में जो इंडिकेटर है, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट सर्वे में इसके अंदर रिकॉर्ड किए गए थे। 2000 जो यहां पर 2015 और 16 में जो 4th वाला स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऐसी भी कई बार बातें आप लोगों से पूछ ली जाती है। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन अगर इसके बारे में बात करें, तो जो बोला जा रहा है कि फर्टिलिटी जो रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, अगर बात करें क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की जा रही है, तो इससे अच्छी है हमारी कंट्री में अगर चीजें देखी जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर फर्टिलिटी यहां पर कंट्रोल की जाएगी एक तरीके से, तो बच्चे कम से कम पैदा होंगे। उससे अच्छी बात है कि जो बच्चे पैदा होंगे, 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं अगर, तो उन्हीं को अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे, तो अच्छी एक तरीके से जनता आगे निकल कर आएगी। इसी के साथ में जो वैक्सीन कवरेज में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर 12 से लेके 23 साल तक के अगर आप लोग बात करें, अक्रॉस द जो ऑल द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बच्चे हैं, ठीक है, इनके 12 से लेके 23 महीने तक की बात यहां पर की जाती है। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 24 महीनों की बात की जाती है, यानी कि 2 साल। अगर 2 साल तक यहां पर चीजें सही चलती रहती हैं, तो इसका मतलब बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो बच्चा स्टार्टिंग के फेज में होता है ना, कई सारे बच्चों का वेट कम नजर आता है, कई सारे बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, कई इसकी हाइट कम रह जाती है, तो ये कई सारे कुपोषण के शिकार होते हैं, उसकी वजह से भी एक कंडीशन बन जाती है। तो स्टंटेड का मतलब होता है कि एक तरीके से लो हाइट है रह गई है एज के हिसाब से, इनकी एज तो अच्छी खासी हो गई है और हाइट कम रह गई है, नाटा हो गया है ये बच्चा, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। वेस्टेड का मतलब क्या होता है, लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, यानी कि जितनी हाइट हो गई है उसके पतले कंपेयर में दुबला पतला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर में, कि यहां पर जो फोकस किया जाता है ये यहां पर 11 से लेकर 18 में से जो 11 स्टेट है उनमें जो वेस्टिंग देखने को मिल रही है बच्चों की काफी लार्ज स्केल पर, उसी के साथ में स्टंटिंग देखने को मिल रही है। तो क्या देखने को मिल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहां पर जिनकी हाइट जो है वो कम रह गई है एज के हिसाब से, कुछ ऐसे हैं जिनका वेट कम रह गया है एज हाइट के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं स्टंटेड और वेस्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। नेशनल न्यूज यहां पर हमारी कंट्री में जो बात की जा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा अभी छूट दी गई है, एग्जम्प्ट का मतलब छूट दी गई है कि जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हस्तकला होती है एक तरीके से हस्तकला, या फिर जो जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिन टॉय यानी कि खिलौनों को मिल चुका है, उनको आप लोग यहां पर कोई भी क्वालिटी के मैटर में उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। देखिए जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसका तो मतलब ये होता है जैसे कि हमारी कंट्री किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज फेमस हो गई, या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उसके बारे में बात करें तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। या कोई फसल है जैसे बिहार में शाही लीची के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग टी के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे आप लोगों ने जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। अच्छा आप लोग किस राज्य से हैं और उस राज्य का कोई फेमस जीआई टैग आप लोग बताइए, ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे इसके बारे में। और इसी के चलते अगर आप लोगों के राज्य में कोई आप लोगों को लगता है नहीं है, ठीक है, तो आप लोग पड़ोसी राज्य का बता सकते हैं, ठीक है इसी बहाने पड़ोसी राज्य का भी जीआई टैग आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो यहां पर देखने को मिलता है, हमारी कंट्री में एक एक्ट है इससे रिलेटेड जिसके बेस पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। क्या है ये एक्ट?
इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड जो है यहां पर इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये जो एक्ट हमारी कंट्री में आया था इसको इंप्लीमेंट किया गया था 15 सितंबर, यहां नहीं दिख रहा है, 15 सितंबर 2003 से इंप्लीमेंट किया गया था। तो इसके बाद में हमारी कंट्री में सबसे पहला जीआई टैग का दर्जा किसको दिया गया था, इसके बेस पर अगर आप लोग को लेकर चलें, और जो कि एग्रीकल्चर की कैटेगरी में दिया गया था, तो वो किसको हमारी कंट्री में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। और हमारी कंट्री में बहुत सारे जीआई टैग अब तक मिल चुके हैं, जाकर देखिएगा दुनिया भर के जीआई टैग है, तो आपके राज्य से भी कोई ना कोई जीआई टैग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका विजन ये है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बन जाए और हम लोग इन चीजों को सेल करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल जो इंटरनल ट्रेड है यहाँ पर, जिसको DPIIT आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली ये स्टेप आगे उठाए जा रहे हैं ताकि क्वालिटी कंट्रोल जो इशू है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी एडहेरेंस जो ऑफ टॉयज के बारे में बात की जा रही है, तो ताकि यहाँ पर देखिए कुछ जो जीआई टैग वाले टॉय हैं उनकी ऑलरेडी क्वालिटी है, इसीलिए उनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो ये जो ऑर्डर है ये 1 जनवरी से इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले साल, यानी कि 2021 में, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर में है। और हैप्पी न्यू ईयर होने वाला भी है, 2020 से पीछे छुड़ने वाला है बहुत कुछ दिखा दिया 2020 ने। DPIIT के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो इसके द्वारा यहां पर टॉय क्वालिटी कंट्रोल सेकंड अमेंडमेंट जो ऑर्डर 2020 ये लाया गया, इसके बेस पर चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। राज्य की न्यूज है अगली, और हाँ DPIIT जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, ये यहां पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो छोटी सी न्यूज है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से ये न्यूज निकल कर आ रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक बीमारी देखने को मिली, जिस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कई सारे लोगों को चक्कर आने लगे, बेहोशी होने लगी, सरदर्द होने लगा, यहाँ पर उल्टियां होने लगी, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। कई सारे जो लोग थे वो फिर आसानी से ठीक भी हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली, ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा जो यहां पर बेसिकली जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अप्रेज कर रहे हैं एक तरीके से, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो लेटेस्ट हेल्थ जो सिचुएशन है उसके चलते जो भी यहां पर कंडीशन देखने को मिली, जो उसके बारे में बातें की गई, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या थी, बेसिकली ये थी कि ये जो बीमारी आई इसकी वजह से पूरे जो राज्य में अफरा तफरी एक तरीके से फैल गई। इस बीमारी को फिर इसी तरीके से इसको इलुरु ये मिस्ट्री के नाम से इसको बोला गया। कई सारे एरिया में बीमारी का नाम ही इलुरु से रख दिया, जैसे वुहांग वायरस का नाम रख देता ना कोविड-19 के टाइम पर, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ये एक सिटी है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर में। और इसी के साथ में किस रिवर के ऊपर है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये है यहाँ पर तामिलिरू, ठीक है, तो ये रिवर है यहाँ पर जिसके किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इलुरु। ये कैनाल है, कहां से निकलकर ये कृष्णा, ये यहाँ पर जो बेसिकली फ्रॉम कृष्णा तो ये निकलती है कहां पर, ये कोलेरू लेक के अंदर जाकर यहाँ पर ये एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर कई सारी जो चटाइयां वगैरह होती है, हैंड से बनाए हुए जो वुवन के जो सामान होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। लोकेशन अगर एग्जैक्टली आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोग के सामने है, यहाँ पर है ये पर्टिकुलर एरिया जो कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली। तो ये जो रेड पॉइंट आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये ईस्ट कोस्ट पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमी के बारे में न्यूज है, आप लोगों ने सुना कोविड-19 की वजह से काफी खस्ता हालत हो गई थी सेंटर की भी और कई सारे राज्यों को भी। तो इसके चलते जो मैक्सिमम राज्य हैं, ओनली एक राज्य को छोड़कर जो कि तमिलनाडु है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली होता है अगर आप लोग कुछ ऐसा खर्चा करते हैं जिसपे आप लोग फिर से उससे पैसा कमा सकते हैं। एक लैपटॉप आप लोग लेकर आए, आपने क्या किया, उस लैपटॉप को अपना मूवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साइड में रख देते हैं। दूसरा, आप लोग लैपटॉप लेकर आए, आप लोगों ने 2-3 लैपटॉप रखकर कैफे स्टार्ट कर दिया, तो वहां से मनी आप लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, या फिर लेक्चर ले रहे हैं आप लोग ऑनलाइन, तो वहां से कुछ आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, एक इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना जहां से फिर से रेवेन्यू आ सके। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी उदाहरण देता था, जूस निकालने की मशीन लेकर आए, अपने आप जूस निकाल कर पी गए, कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन अगर जूस की एक थोड़ा आप लोगों ने छोटी दुकान लगा ली तो वो एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो इसके चलते कैपिटल एक्सपेंडिचर में ताकि जो राज्य हैं वो ज्यादा बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा जॉब वगैरह क्रिएट की जा सके, हमारी कंट्री में ये स्कीम अनाउंस की गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अक्टूबर में आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था उसके तहत यहां पर इसको पार्ट रखा गया था, जिसको स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई थी। तो 27 राज्य ने तो इसको यहां पर एक्सेप्ट कर लिया, छोड़कर तमिलनाडु को। तो ये एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट के पास में जाएगा
उस टाइम पर जब डिफिकल्ट फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, इनके शॉर्टफॉल है काफी ज्यादा रेवेन्यू का, क्योंकि आप लोगों को पता है जीएसटी का कलेक्शन भी अच्छा नहीं हो रहा था उस टाइम पर, और जिसके वजह से यहां पर राज्य भी हेल्प नहीं करवा रहा था, क्योंकि कोविड-19 ने सबकी वोट लगा रखी थी, तो उसके चलते यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हायर एक तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट यहां पर, इससे क्या होगा, अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो मशीनें आती हैं, उनसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं, लोग जो होते हैं उनको जॉब मिलती है, कुछ को जिसे काम करना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां से एक तरीका अच्छा इफेक्ट देखना स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक में अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी सही डायरेक्शन में चल रही है और वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और इससे लोगों को काफी ऐसी सारी जॉब मिल रही है, और डिमांड एंड सप्लाई भी काफी अच्छी मार्केट में चल रही है। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा, किसका पार्ट था ये, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो था उसका पार्ट था ये। मैंने आप लोगों से बात की यहां पर अवार्ड के बारे में, तो ये खासकर हम लोगों ने बात की थी कोई सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करें तो उसके बारे में एक अवार्ड है जिसका नाम है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यानी कि जो यहां पर ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड यहां पर जो दिया जा रहा है, इसका बेसिक पर्पज क्या है कि सोसाइटी में अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो अभी किसको मिला है यहां पर ये, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहां पर ये अशरफ पटेल, तो अशरफ पटेल को यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। तो स्वाब फाउंडेशन और जुबलिन जो भारतीय फाउंडेशन है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये अवार्ड यहां पर दिया गया है। अवार्ड दिया गया इनके द्वारा गया, प्रेजेंट किया गया हमारी कंट्री में जो जुबिन ईरानी, जो यहां पर हमारी कंट्री में स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में, इनके द्वारा एक वर्चुअल सेरेमनी, वर्चुअल का मतलब होता है कि ऑनलाइन सेरेमनी में दे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। जो ये यहाँ पे अशरफ जो पटेल है, यहाँ पर ये को फाउंडर हैं, ये पर्व एंड द कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव, ठीक है। तो इसकी ये को फाउंडर है जो कि पार्टनरशिप में काम कर रही है यूनिसेफ रोज, इनके द्वारा डेवलप किया गया, एक तरीके से अप्रिशिएट की गई है जो इंक्वायरी टूल इनके द्वारा असिस्ट किया गया कि कोविड-19 का जो इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, खासकर एडोलेसेंट जो यहाँ पर यूथ है उनके ऊपर 8 साउथ एशियन कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री में अगर बात करें तो लगभग 17 राज्य के अंदर यहां पर 30,000 लोगों तक पहुंचे, और काफी सारा रिलीफ सप्लाई भी यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। तो ये सारी एक्टिविटी जो की गई है यहां पर कोविड-19 के चलते, तो ये काफी अच्छी एक एक्टिविटी यहां पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के टाइम पर क्या कंडीशन बनी हुई थी, बहुत सारे लोग कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। किसी के पास में किताब नहीं है, तो किसी के पास में इंटरनेट रिचार्ज नहीं है, किसी के पास में खाना नहीं है, तो किसी के पास में घर नहीं है, सड़कों पर सो रहे थे। उस टाइम पर कई सारी सिचुएशन देखने को मिली, क्योंकि जो घर बार उनके छोड़ने पड़ गए उनको, जिसकी वजह से क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम उस टाइम पर लोगों को देखने को मिली। बीमार जो थे उनको प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं मिल पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो दुनियादारी यहां पर जुड़ी हुई थी, उसके चलते एक कंडीशन देखने को मिली। तो कई सारी प्रॉब्लम निकाल कर लेकर आया एक साथ में यहां पर ये कोविड-19, ठीक है। तो ये इसके बारे में, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो न्यूज है ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो रेलवे है, ठीक है, तो रेलवे जो है उसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा हमारी कंट्री में ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको HMIS बोला गया है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक आईटी इनिशिएटिव है, इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, जो कि यहां पर एक तरीके से प्रायोरिटी रखेगा कि जो भी यहां पर वर्क फोर्स है रेलवे के अंदर जो काम करते हैं, हमारी कंट्री में जो रेलवे है ना वो काफी लार्ज स्केल पर इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों को जॉब देता है। तो यहां पर इसी में, ताकि जो एक तरीके से जो वर्क फोर्स जो काम कर रही है उनके बारे में ध्यान रखा जा सके, तो HMIS यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है यहां पर ये रेलवे का ये डेवलप किया गया, इंडियन रेलवे कोऑर्डिनेट करके यहां पर रेल टेल जो कॉर्पोरेशन है इसके साथ मिलकर काम किया गया है। रेल टेल ये इंडियन रेलवे का ये यहां पर एक तरीके से PSU आप लोग इसका पार्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये कि प्रोवाइड कराया जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि एक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल, डायग्नोसिस या फार्मेसी या फिर एग्जामिनेशन, एक तरीके से इसका कोई एग्जामिनेशन करना है ऐसा, या फिर इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में बात करनी है, तो एक ही जगह क्लियरेंस हो सके, अलग अलग चक्कर न काटने पड़े। बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहती है, मान लीजिए आप लोगों को आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है, एक बोलेगा वहां पर जाओ पहले आप लोग अपना फॉर्म लेकर आओ, दूसरा बोलेगा वहां पर जाओ पहले अपना मोबाइल रजिस्टर करा कर आओ, तीसरा बोलेगा ये कर लो। तो वो सारी झंझटें हटाकर अगर वेबसाइट पर एक जगह इकट्ठा मिल जाए कि भैया ऑनलाइन भर लो जाकर, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो ऐसा चला जाए तो सारा काम हो जाएगा ना। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जिस तरीके से यहां पर प्रेजेंट किए गए 3 मॉड्यूल HMIS यहां पर इसके, तो रजिस्ट्रेशन, इसी के साथ में OPD, डॉक्टर डेस्क, फार्मेसी, ये सारी यहां पर इसके थ्रू इंप्लीमेंट की जा रही है। तो काफी अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं जिसके चलते सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसी के साथ में यहां पर जो सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके तहत में यहां पर चीजों को ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। कई बार अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, जैसे बिजनेसमैन है, वो भी कई बार यहां पर वेलफेयर की चीजें प्रोवाइड कराता है। ओके,
कई सारे फायदे यहां पर इसके देखने को मिलने वाले हैं। जैसे बात की जा रही है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए, क्या क्या यहां पर इफेक्टिव मैनेज किया जाएगा ऑल हेल्थ फैसिलिटी और जो रिसोर्सेज है उनको, ताकि बर्बाद न किया जा सके। आज के में अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, बोलोगे सर में दर्द है, तो एक गोली मांगोगे तो पूरा पत्ता उठाकर दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर से तो कुछ जा नहीं रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है कई जगह। मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पर कई जगह ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहां पर मॉनिटर जो परफॉर्मेंस की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर जो चैनल है उसको ढंग से किया जाता है, क्वालिटी को भी ढंग से चेक किया जाता है ताकि बेनिफिशियरी को सही क्वालिटी सही सर्विस मिल सके, और जनरेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है EMR, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ताकि आगे चलकर जो चीजें हैं वो सही से हो सके। देखिए अगर मान लीजिए आज के में मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, और वो बीमारी ठीक हो गई, फिर 3 साल बाद फिर से वो बीमारी हो रही है। अगर मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा रखा होगा कि 3 साल पहले ये बीमारी हुई थी, तो डॉक्टर तुरंत पता लगाएगा कि अच्छा इस पर्सन को ये बीमारी चल रही है, तो इसका ऐसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इससे आसानी होती है अंडरस्टैंड करने में अगर कोई हिस्ट्री रहती है किसी पर्टिकुलर बीमारी की, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा बन जाता है। डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर हो सकती है। कई सारी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है, जैसे पूछ लेंगे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों से कई सारे शब्द यहां पर जैसे दे रखे हैं, आप लोगों से यहां पर बात की जाएगी DYSL QT क्या है यहां पर ये, ठीक है। इसी तरीके से CAIR यहां पर ये क्या है, तो इनके नाम आप लोग पता रख पाएंगे तो आप लोग आराम से एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो न्यूज में किस लिए, पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, हमारी कंट्री में जो रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया है DRDO को, कि उनके द्वारा यहां पर जो QKD ये यहां पर एक तरीके से इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, यानी कि एक तरीके से इसको स्टार्ट किया गया, इसका प्रदर्शन किया गया है। तो यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है यहां पर ये एक तरीके से अभी हैदराबाद के अंदर जो बिटवीन जो 2 DRDO लैब है, इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर बेसिकली एक सिक्योर कम्युनिकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, कोई इसको भेद नहीं पाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये तो अच्छा हाँ ये आएगा रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म यहां पर ये है रिसर्च सेंटर इमारत, इसी के साथ में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और DRDO जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफेंस के अंडर में, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय उसके अंडर में ये आएगा। बाकी अगर बात करें जो ये टेक्नोलॉजी है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। ये जो मैंने अभी आप लोगों से वर्ड यूज किया गया जिसको बोला गया यहां पर ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये एक तरीका सिक्योर कम्युनिकेशन है, यानी कि एक तरीके से यहां पर क्रिप्टोग्राफ प्रोटोकॉल को इन्वॉल्व किया जाता है। मान लीजिए मैं आप लोगों से कोई बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मैंने यहां से कोई सिग्नल भेजे आप लोगों तक, वो सिग्नल पहुंच गए, बीच में कोई भी उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, यानी कि मैं इनक्रिप्ट करके भेजूं और आप लोगों के पास में जाकर डिक्रिप्ट हो, बीच में मैसेज को कोई भी उसको खोलकर ना देख पाए। तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में अगर डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको यूज करने के लिए यहां पर इसको यूज किया जाएगा, ताकि आसानी से कोई उसको भेद ना पाए, जिस तक जो मैसेज पहुंचना है उसी तक वो मैसेज पहुंचे। तो ये है इसका बेसिक पर्पज। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जिसको CAIR बोला गया है। ये कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी क्वांटम टेक्नोलॉजी, यानी कि DYSL QT। DRDO का D हो गया, यंग साइंटिस्ट का ये हो गया YS, और लेबोरेटरी का L हो गया, तो DYSL, और क्वांटम टेक्नोलॉजी का QT हो गया। ये कहां पर है? ये है मुंबई के अंदर में। इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन जो है ये एक तरीके से टाइम बिन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है, ये रियलिस्टिक कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एक तरीके से, ताकि आराम से डिटेक्ट ना किया जा सके, थर्ड पार्टी के द्वारा एक तरीके से पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में इंटरफेयर ना किया जा सके, उसको देखने की कोशिश की जा रही है, ताकि डायरेक्ट सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आप लोग बोल सकते हैं, खासकर कंट्री में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को DRDO के बारे में बताता हूं। हमारी कंट्री में जो DRDO जिसको आप लोग बोलते हैं, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका जो मोटो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज आप लोगों को मिलती है ना उसमें एक तरीके से स्ट्रेंथ रहती है। तो जो भी नॉलेज आप लोगों को मिलती है, जो आप लोग सीखते हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत प्रोडक्टिव वे में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। इफेक्टिवली आप लोग उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इसी के साथ में यहां पर इसको जो बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1958 में। तो 1958 में इसको बनाया गया था। ये हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर आप लोगों को देखने को मिलता है।
चेयर जो पर्सन है उसका नाम आप लोगों को बताना है, कौन है आज के डेट में चेयर पर्सन यहाँ पर। हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है यहाँ पर, ये इसका बेसिक पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में जो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट किए जा सके, कई सारे हथियार बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 1958 में इसको बनाया गया था। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के चलते यहां पर आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, जो ये मूवी आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, तो उसमें भी यहां पर इसके बारे में कुछ चीजें दिखाई गई हैं, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसरो के बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइए, इसरो जो है वो कब बनाई गई थी? इसरो के बारे में अगर बात करें, हमारी कंट्री की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ को इसरो के साथ में कंफ्यूज मत करना कभी भी। डीआरडीओ जो होती है वो डिफेंस के पर्पज से यूज की जाती है और इसरो जो होती है वो शांति के पर्पज से बेसिकली यूज की जाती है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर सैटेलाइट कोई लॉन्च करना है तो कौन करेगा? तो नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलेगा ये हमारी इसरो करेगी। अगर बॉम्ब वगैरह बनाना है तो कौन बनाएगा? मिसाइल वगैरह, अग्नि मिसाइल, ये सारी जो एक्टिविटी की जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है डीआरडीओ के द्वारा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे रिजवान, इसी के साथ में दीपिका, और भी कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। अच्छे से इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए आप लोग। इनको अगर लंबे समय तक चीजें याद रखना चाहते हैं तो ये काम आप लोग को जरूर करना पड़ेगा। माउंटेन इज द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 का है, लाइफ ऑन लैंड के बारे में जो बात करता है, तो 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और देखिए रिवीजन तक देखकर जरूर जाया कीजिए वीडियो को, ताकि आप लोग चीजें भूले ना एग्जाम में, वरना आप लोग अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे अगर जिस तरीके से चीजों को छोड़कर जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये रिवाइज करा देता हूं, इसका बेसिक पर्पज ये रहता है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत देखने को न मिले। गीतांजलि जो राव है उनके द्वारा जो डिवाइस बनाई गई उसको बोला गया टेथिस, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा इसके बारे में, ये क्या करती है, जो टेथिस करके जो डिवाइस है यहां पर, ये बेसिकली इसका काम ये है कि अगर जो पानी है वो कंटेमिनेटेड रहता है लेड से, LEAD, शीशे से यहां पर कंटेमिनेटेड रहता है, तो उसका एक तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सके। वाटर जो होता है एक तरीके से प्योर जाना चाहिए इंसान की बॉडी में, वरना दिक्कत हो जाती है। तो टाइम्स 2020 किड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया, वो किसको दिया गया? वो यहां पर इन्हीं को दिया गया, गीतांजलि राव को। अमेरिकन टॉप यंग साइंटिस्ट में यहां पर आप लोग इनको देखते हैं, और ओनली 15 साल की लड़की है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने माउंटेन को नापने की, जो कि माउंट एवरेस्ट है। तो यहां पर हमारे द्वारा जो नापा गया था इसको सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये बताया गया था कि 8,848 मीटर है। पर लेकिन अब यहां पर चाइना ने इसमें यहां पर 8,848 के सामने 0.86 और ऐड कर दिया कि इतना ये ऊंची हो गई है अभी यहां पर जो ये माउंटेन है। हमारे द्वारा नापा गया था इसको 1954 में, और दिसंबर के महीने में चाइना और नेपाल के द्वारा मिलकर इसको नापा गया है। यानी कि इसकी जो नापने की जो प्रक्रिया थी उसमें अब इंडिया शामिल नहीं था, ठीक है। रियल टाइम GS यानी कि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, ठीक है। संगम जो लिटरेचर है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में ये लिटरेचर, और खासकर इसको सेक्युलर लिटरेचर की तरीके से देखा जाता है नॉर्मली। तो तमिलियन कम्युनिटी से रिलेटेड है यहाँ पर, और हिंदुइज्म से भी यहाँ पर रिलेटेड देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये काफी एक संगम का मतलब होता है कि कई सारे पोएट बैठ के बात करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक बच्चे के द्वारा लिखा गया कि सर मैंने फर्स्ट कमेंट किया है, दूसरा बच्चा कह रहा है कि अच्छा प्राइज मिलना चाहिए क्या? यार ऐसी हरकतें मत किया करो। अगर कोई इतना ज्यादा है उस चीज को लेकर इंटरेस्टेड है कि हाँ उसके अंदर मोटिवेशन है उस चीज को लेकर, और वो इतना ज्यादा एक्टिव है, तो आपको तो उसको एक तरीके से और सैल्यूट करना चाहिए कि बंदा हाँ इस तरीके से डेडिकेटेड है उस चीज को लेकर। देखिए एक परिवार का मतलब होता है कि सबको साथ में लेकर चलना, ना कि वहां पर फालतू में उल्टी सीधे कमेंट कर एक दूसरे की टांगे खींचना। एक दूसरे को सिखाओ। देखो यार कितने सारे बच्चे मिलकर देख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, कुछ अच्छा माहौल बना सकते हैं हम लोग, एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि दूसरे भी लोग इससे अच्छा कुछ सीखे कि हाँ देखो इस तरीके की चीजें चली जाती हैं। तो उदाहरण बनो अच्छे वाले दूसरों के लिए, ना कि बुरे वाले, ठीक है। तो जो SLV 4AM की आर्मी है वो मैंने अभी बताया कि बाद में वीडियो के एंड में आप लोगों को अगर चाहिए कि हाँ आप लोगों को बाद में वीडियो के एंड में क्या मिलने लगे, वीडियो के एंड में डाउट सेशन मिलने लगे, तो जल्दी से कोशिश करते हैं। चलिए ये डाउट सेशन जनवरी में स्टार्ट कर देंगे। जनवरी तक टारगेट रखते हैं कि मॉर्निंग में 5,000 लोगों को उठाना है, ठीक है। तो 5,000 अगर जुड़ जाएंगे फिर देखना कितना मजा आएगा। मॉर्निंग में जब पूरी 5,000 की आर्मी तैयार होगी ना, तो देश के हर एक कोने से यहां पर बंदा बैठा होगा मॉर्निंग में 4 बजे उठ के तो देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए टारगेट रखते हैं, देखते हैं इसको अचीव करते हैं नहीं करते हैं। जितना आप लोग जितना ज्यादा लोगों को उठा सकते हो अपने साथ वालों को, उतना ज्यादा मॉर्निंग में उठाइए, अच्छे से चीजें होंगी फिर, ठीक है।
नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने न्यूज यहां पर देखी, ये देखिए एक तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने जानी, तो इसके बारे में याद रखना, डिटेल में हम लोगों ने समझा। नेशनल जो न्यूज थी यहां पर हम लोगों ने समझा, यहां पर हैंडीक्राफ्ट जो बेसिकली और टॉयज के बारे में, जो कंट्रोल के बारे में बात की गई थी, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें। स्टेट के बारे में जो न्यूज थी यहां पर ये थी यहां पर जो इलुरु के बारे में हम लोगों ने बात की, तो काफी इंपॉर्टेंट थी, ये भी पता होना चाहिए। तमिल के बारे में बात की थी, तमिलनाडु के बारे में स्पेशल असिस्टेंस स्टेट के बारे में जब बात की तो तमिलनाडु ने इसका फायदा नहीं उठाया, तो ऐसी भी न्यूज जो है खासकर डायरेक्ट आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर ये हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये जो सर्वे था डिटेल में हम लोगों ने समझा। अब तक कौन सा राउंड है, 5वें नंबर का राउंड है, तो काफी डिटेल में ये न्यूज हम लोगों ने देखी। कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और खासकर जिस तरीके आप लोगों के राज्य के बारे में जो अलग से इंफॉर्मेशन निकल के आएगी उन पे जरूर ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने जो हेल्थ के बारे में बात की, यहां पर ये रेलवे से रिलेटेड न्यूज थी, डिटेल में समझा। इसी के साथ में डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में जो हम लोगों ने बात की, तो यहां पर ये डिटेल में डीआरडीओ के द्वारा जो एक तरीके सिक्योर कम्युनिकेशन डेवलप किया गया, इसके बारे में सारी बातें हम लोगों ने जानी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। कौन कौन सी कंट्री ने मिलकर यहां पर क्लाइमेट एम्बिशियस जो समिट थी ये यहां पर मिलकर इसको चेयर किया गया। इसी के साथ में कितना गीगावाट 2030 तक हम लोग डेवलप करने वाले हैं। हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की थी, और एक और यहां पर प्रोडक्ट था जिसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड जो यहां पर मेट्रोलॉजी है, यहां पर DOSM के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आता है, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में यहां पर ये बताना है आप लोगों को कि बेसिकली ये जो स्कीम है यहां पर, ठीक है, ये जो स्कीम है किसके द्वारा यहां पर इसको अटेम्प्ट नहीं किया गया है। स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हर्षवर्धन जी के द्वारा यहां पर अभी कौन से नंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने बात की थी सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको मिला है, यहां पर ये रेलवे के द्वारा HMIS, तो ये क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए। इसी के साथ में यहां पर DYSL QT क्या है ये भी बताइएगा। कई सारे बच्चे जो है संडे में सोते रह गए, तो संडे ऐसा मतलब नहीं है कि संडे में एंजॉय करोगे, पढ़ाई करनी है, ठीक है, एग्जाम पास में आ रहे हैं, अच्छे से एंजॉय करो चीजों को। द टाइम मैगजीन के द्वारा किन 2 पर्सनैलिटी का नाम दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 में किसका नाम दिया गया था, और टाइम मैगजीन के द्वारा फर्स्ट टाइम जो मैंने अभी बात की आप लोगों से, ये किड्स के जो साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में अवार्ड दिया गया, इसका नाम बताना था। इसी के साथ में किसको रिपील कर यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन पोर्ट बिल 2020 लाया गया, इसको हटाकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट माउंटेन के बारे में हम लोगों ने बात की, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। RTGS के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसी के साथ में यहां पर बात की गई थी कि हमारी कंट्री में E-कोड के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो यहां पर किसके अंडर ये चल रहा था कि वाइड एरिया नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करना है। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी जिनको भरतियार भी आप लोग बोलते हैं। एक और नाम इनका आप लोग को बताना था, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल ये भारतीय फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया था, इसके चलते इंपोर्टेंट हो गया था। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। मॉर्निंग में कौन कौन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बताइए तो जरा। ऐसे भी हैं कि जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो ये जरूर होना चाहिए लाइफ का पार्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप लोग जरूर किया कीजिए, काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये था यहाँ पर टोटल क्विज, इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट जो नए चुनकर आए जो बाइडेन, और यहाँ पर ये है कमला हैरिस, इनका नाम याद रखिएगा। ग्रेटा थनबर्ग थी 2019 में जिनको अवार्ड दिया गया, और गीतांजलि राव को अभी यहाँ पर अवार्ड दिया गया ये 2020 में जो किड्स की कैटेगरी में। इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 का चेंज किया जाएगा। इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा यहाँ पर ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट थी, ये यहाँ पर इसका 9th एडिशन अभी देखने को मिला, तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट याद रखेगा। इसी के साथ में E-कोड प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में इंटरनेट के थ्रू कोड को ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है इनको यहाँ पर महाकवि भारती और भरतियार के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बढ़ाई की गई हमारी कंट्री की कि भैया काफी फिट है इंडिया, ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमारी कंट्री में। तो फिटनेस का डोज आधा घंटा हर रोज, तो आप लोग इसको जरूर देखिए, और खासकर कोशिश कीजिए जैसे लेक्चर आप लोग देख लेते हैं ना, उसके बाद में सोना नहीं है। कितने ऐसे महारथी हैं जो सो जाते हैं, आर्मी सोती नहीं है, ठीक है, आर्मी जगती है। अच्छा एक बात और देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, लेक्चर देखने के बाद में ना जो रनिंग करने जाते हैं वो रनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ में लेक्चर देखने के बाद में जिसको योगा करना होता है, एक्सरसाइज वगैरह आप लोग कर सकते हैं। रजाई से बाहर निकलिए, रजाई के अंदर घुस के नहीं रहना है, वरना फिर सो जाओगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा तो एक तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, वरना फिर से नींद आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। एक कल वीडियो बनाई गई थी अभी फेसबुक के ऊपर, अभी यहां पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। काफी इंपोर्टेंट वीडियो है, उसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है हमारी कंट्री में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में उसको कंपेयर करके दिखाया गया है। फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कब खरीदे गए थे ये भी
आप लोग बता सकते हैं। और जैसे हमारी कंट्री में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहां पर यूएसए में इसके कंपेयर में कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसके अंदर डिटेल में ये मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ में यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक